अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी जान बच गई। लगता है रीशा ने सब बता दिया तुम्हें। हाँ, बता दिया है। और वो शर्मिंदा है अपनी हरकत पे। नहीं करना चाहिए था जो किया, भूल जाओ। और हो सके तो ये बात हमजा से या किसी और से करने की जरूरत नहीं है। नहीं करूंगी, बेफिक्र रहो। मेरी लड़ाई है, अपनी जंग खुद लड़ूंगी, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूँ। जंग? तो तुम्हें लगता है ये मैदान जंग है और तुम कोई सिपाही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिख नहीं रहा? मैदान तो सज चुका है, मोहरों ने अपनी जगह भी ले ली। मैं क्या चुप करके बैठी रहूं और ये देखूं कि मेरा जनाजा कब उठेगा? अपने बचाव के लिए हाथ पाँव ना मारो। मारो, हाथ पाँव मारो। देखो अलीज़ा, ये कोई मैदान जंग नहीं, घर है मेरा, लोग रहते हैं यहाँ पे। कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना कि कोई ज़्यादा बड़ा मिस हो जाए। डर लग रहा है? बहुत। कुछ नहीं करूंगी, अभी तक कुछ किया भी नहीं है, लेकिन हाँ शायद मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वैसे तुम्हारी बीवी से धमाका तो हो नहीं सका। डोंट वरी, मैं किसी की जान नहीं लूंगी। जान लेना तो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को आता है ना, ये तुम दोनों की फितरत है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानता हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है। देखो, हफीज साहब को रास्ते से हटाना मजबूरी बन गई थी। He was a threat to me. अब कोई आपके लिए थ्रेट बन जाएगा तो कोई तुम्हारे लिए थ्रेट बन जाएगा तो तुम उसकी जान ले लोगे। क्या बात है भाई? वैसे जान लेने की कोशिश तो तुमने मेरी भी की थी, राइट? पता है, कहते हैं कि किसी इंसान को इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि जब मकफाते अमल हो तो उसके साथ साथ उसकी आने वाली नस्लें भी भुगतें। वाह, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम्हें कुछ और भी कहना है? हाँ, मैं तुम्हें एक और बात भी बताना चाहती हूँ। फाइन। सारा का पीछा तुम्हें छोड़ना होगा। उसे थ्रेट करना बंद कर दो। उसकी पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ डिलीट करो और उससे दूर रहो। क्या लगती है तुम्हारी? तुमसे मैंने जितना कहा है तुम बस उतना करो। और अगर जो तुम कह रही हो वो मैंने ना किया तो तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम्हें अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वैसे क्यों यार तुम अपनी खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों? तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो सुनो, जैसा तुम कह रही हो वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो क्या है ना, तुम क्या तुम्हारा बाप भी आ जाए तो मुझसे जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता। प्लीज डोंट ट्राई दैट अगेन। कहाँ थी तुम? लॉन में बस वॉक कर रही थी। अलीज़ा, तुम्हें वाकई लगता है कि पाइप किसी ने निकाला था? पता नहीं हमजा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया।
यार मैं सोच रहा हूँ कि घर के अंदर भी कैमरास लगवा लेता हूँ, पता तो चले घर में हो क्या रहा है। नहीं हमजा, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया है? मैंने तो बस एक बात की थी, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। क्या कह रही हो लीज़े? किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं सीरियस भी ना हूँ। हमजा, किसी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की, एक बात की थी बस मैंने ऐसी। नींद आ रही है, मैं चेंज करूँ फिर सोना भी है मुझे। भाई भाई मेरी बात सुने प्लीज। हाँ क्या हुआ, खैरियत है? खैरियत ही है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। फेवर? कैसा फेवर? एक लड़का है दाइम, मेरे ग्रुप का ही है, बहुत अच्छा है। उसने एमबीए किया है रिसेंटली और ए ग्रेड स्टूडेंट भी रहा है। मैं चाहती हूँ आप उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दें। इनकार मत कीजिएगा, मैंने उससे वादा कर लिया है। अच्छा, अगर तुमने वादा कर ही दिया है तो फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा करो, उसका सीवी भेजो मुझे, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। श्योर, थैंक यू सो मच भाई। एनीथिंग एल्स? नहीं और कुछ नहीं भाई, यू आर द बेस्ट। यस मॉम, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस 5 मिनट में कर रही हूँ। ऑफ कोर्स लंच साथ करेंगे। ओके, सी यू। क्विक रिएक्शन मानना पड़ेगा वैसे। क्यों भेजी ये वीडियो तुमने? पहले मैंने सोचा मैं हमजा को भेज देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, 2 भाई बिला वजह लड़ेंगे। तुम परफेक्ट रहोगे इस चीज़ के लिए क्योंकि तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें भेज दी। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ आप अपने शौहर को समझाइए, क्योंकि मैंने कल रात भी समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि सारा का पीछा छोड़ दे, उसकी सारी पिक्चर्स और वीडियोस सब डिलीट करे। अगर उसे समझ नहीं आई तो ठीक है, सारी पिक्चर्स और वीडियोस पे न्यूज़ चैनल पे चलेंगी। जिस इंसान की मोहब्बत में तुम इतना पागल हुए जा रहे हो, वो बाहर क्या क्या गुल खिला रहा है, तुम्हें ज़रा गुस्सा नहीं आ रहा? तुम मेरे और सिकंदर के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती हो ना? मैं क्या दूरियां पैदा करूँगी? तुम्हारा शौहर तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता, तुम्हारी जरा भी अहमियत नहीं है उसकी नज़र में। बीवी होते हुए भी वो बाहर मुंह मार रहा है, क्या क्या गुल खिला रहा है। तुम्हें थोड़ा तो गुस्सा आना चाहिए। वैसे तुम भी सच में मोहब्बत करती हो या इतनी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मोहब्बत में शिर्क नाकाबिले माफ़ी होता है, कैसे बर्दाश्त करती हो?